हेलो, माई सेल्फ अशोक सैनी, नर्सिंग ऑफिसर जेएमसीएच चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे ओजी ट्यूब के बारे में कि न्यूबॉर्न में ओजी ट्यूब कैसे इंसर्ट करी जाती है और उसको इंसर्ट करने की क्या वजह होती है, क्या इंडिकेशन होते हैं। तो इसका पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो न्यूनेट होते हैं उनमें फीडिंग के लिए ये ट्यूब डाली जाती है और गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन के लिए। बच्चों का कई बार होता है, स्टमक होता है वो फूलने लग जाता है, उसके लिए भी ये डाली जाती है ताकि उसको डिकम्प्रेस कर सके हम। अब इसके हम देखते हैं इंडिकेशन, क्या इंडिकेशन होते हैं। इंडिकेशन में सबसे पहले है प्रीमेच्योरिटी, पुअर सकिंग रिफ्लेक्स, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, गवाज फीडिंग और गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन। प्रीमेच्योरिटी में आता है कि जो बेबी 37 वीक से पहले डिलीवर हुआ हो। और पुअर सकिंग रिफ्लेक्स, न्यूबॉर्न में कई बार होता है उनमें सकिंग रिफ्लेक्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, उनके लिए भी डाली जाती है ताकि उनमें थोड़ा उनका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेशन कम हो सके। उसके बाद में हम देखते हैं प्रोसीजर विथ रेशनल, मतलब कैसे प्रोसीजर होती है इसकी और प्रोसीजर में क्या क्या होते हैं स्टेप्स। इसमें पहली स्टेप है हैंड हाइजीन। किसी भी प्रोसीजर में नर्सिंग ऑफिसर का पहला काम होता है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन होती है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद में होता है स्टेराइल ग्लव्स डालने हमें। और उसके बाद में मेजरमेंट मेथड, ओजी ट्यूब को कैसे मेजर करी जाती है न्यूबॉर्न में इंसर्ट करने के लिए, तो उसका मेथड है नेमू। इस मेथड में हम देखेंगे कि जो न्यूबॉर्न है उनमें सबसे पहले नोज से स्टार्ट करेंगे, नोज से लेके ईयर लोब तक, फिर ईयर लोब से लेके यहाँ पर आ जाती है अम्बिलिकस और चेस्ट बोन के बीच का पार्ट, जिसको हमने बोला है MU, मिडल अम्बिलिकल पार्ट। यहाँ तक इंसर्ट करते हैं। ये जो नेमू है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, यही WHO के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड है अब न्यूबॉर्न में लिए। पहले ये नहीं होता था लेकिन अब यही रिकमेंडेड कर दिया गया है। उसके बाद में सुबह इसको हम इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं तो उसको हम आगे से लुब्रिकेट करते हैं, उसके आगे वाला पार्ट। लुब्रिकेशन के लिए हमें कोई स्पेशल नहीं ज़रूरत पड़ती लुब्रिकेंट की, सब बस स्टेराइल वाटर लेना होता है। स्टेराइल वाटर में आगे वाला पार्ट हल्का सा डिप करना है, फिर उसको इंसर्ट करना शुरू करते हैं। और ये जो हम लुब्रिकेट करते हैं ये ट्रोमा को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है कि न्यूबॉर्न में कोई इंजरी ना हो जाए। और जब हम इसको इंसर्ट कर देते हैं तो उसके बाद में इसका कन्फर्मेशन करते हैं। कन्फर्मेशन के लिए इसमें जो ये होता है टेस्ट होता है, जो स्टमक का एस्पिरेशन टेस्ट होता है जिसमें पीएच होती है वो 5.5 से कम होती है। लेकिन हम डेली यूज के लिए इसका यूज नहीं करते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं वूश टेस्ट, जिसमें हम सिरिंज से वूश करते हैं, एयर को वूश करते हैं। एयर वूश करने से हम स्टेथ लगा के एब्डोमेन पे साउंड सुनते हैं। अगर साउंड आ जाता है तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ओजी ट्यूब स्टमक में ही है। उसके बाद में आती है ट्यूब को सिक्योर करना। ट्यूब को सिक्योर करने के लिए हम उसके ऊपर एक एडहेसिव लगाते हैं। एडहेसिव टेप होती है जिसका टेगाडर्म नाम है, इसका टेगाडर्म का यूज करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं नर्सिंग केयर। ओजी ट्यूब इंसर्ट करने के बाद में नर्सिंग केयर बहुत ज़रूरी है। तो हम नर्सिंग केयर में पहला पॉइंट देखते हैं, हमेशा जब भी हमें फीड देनी है तो उसमें गैस्ट्रिक रेजिड्यूल वो चेक करना है। मतलब कि जो सिरिंज होती है उसको लगा के आगे उसमें चेक करते हैं कि उनसे गैस्ट्रिक कंटेंट है कि नहीं, पर इसका हम जनरली यूज नहीं करते हैं, ये इतना फॉलो नहीं होता है। बस जो स्टैंडर्ड जो मैंने बताया वही फॉलो करते हैं कि आपने वो टेस्ट करना है। और जब भी फीड देने से पहले और बाद में एब्डोमिनल डिस्टेंशन का ध्यान रखना है। बेबी का एब्डोमेन है वो डिस्टेंड तो नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद में हमेशा फीड देने के बाद में बेबी के वोमिटिंग ऑब्जर्व करनी है। अगर बच्चा वोमिट ना कर जाए, बेबी को वोमिट ना आ जाए और एस्पिरेशन के साइन ना हो, बच्चा ब्लूइश ना होने लग जाए, ये भी हमेशा ध्यान रखना है।
ट्यूब फिक्सेशन रखते हैं, यानी ट्यूब हमेशा फिक्स हो। ट्यूब फिक्स करने के लिए हम यूज करते हैं टेगाडर्म। यहाँ बच्चों को फिक्स करने के बाद में यहाँ पे टेगाडर्म लगा देते हैं बच्चे के, जिससे वो ट्यूब फिक्स हो ही रहती है। और हमेशा बच्चे की ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है। ओरल हाइजीन का मतलब बच्चे को मुंह में कोई फीड वगैरह वापस आ न जाए, बच्चे में मुंह में सलाइवा ज़्यादा इकट्ठा ना हो जाए, उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। बच्चों का सक्शन कर देना अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो। और उसके बाद में मॉनिटर वाइटल साइन ड्यूरिंग एंड आफ्टर फीडिंग। फीडिंग्स के दौरान और फीडिंग के बाद में बेबी के वाइटल्स मॉनिटर करते रहना है। ये वाइटल्स मॉनिटर करने के लिए हमारे पास में मॉनिटर होता है। उस मॉनिटर पर हम देखते रहते हैं कि बच्चे के क्या वाइटल्स चल रहे हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि बच्चे के लिए हम कौन सा मॉनिटर यूज करते हैं और उसमें क्या क्या वाइटल्स हम मॉनिटर करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट नर्सिंग ऑफिसर के लिए डॉक्यूमेंट फीडिंग इंटॉलरेंस एंड कॉम्प्लिकेशन। बच्चा फीडिंग टॉलरेट कर रहा है या इंटॉलरेंस हो रही है। बच्चे में कई बार इंटॉलरेंस भी हो जाती है फीडिंग से, बच्चा टॉलरेट नहीं कर पाता और वॉमिटिंग करना शुरू कर देता है। और कॉम्प्लिकेशन भी ध्यान रखना है, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो बच्चे को कॉम्प्लिकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें, जब हम बच्चे को ओजी ट्यूब से फीड देते हैं। उसके बाद में ये सब होने के बाद हम देखते हैं क्लासरूम क्विक नोट, यानी एग्जाम में कौन सी चीज़ है वो पूछी जा सकती है। तो उसमें सबसे पहले होता है मीज़रमेंट करने का मैंने आपको पहले बता दिया कि कैसे मीज़र करते हैं। नेमो मेथड से मीज़र करते हैं, नोज से ईयर से मिड अम्बिलिकस तक जाते हैं हम। और अब होते हैं कौन सी ट्यूब न्यूबॉर्न में डाली जाती है ओजी फीडिंग के लिए। तो उसमें साइज इंपॉर्टेंट है। प्री टर्म के लिए 5 से 6 फ्रेंच की और टर्म के लिए 6 से 8 फ्रेंच की। और अब इसके साथ में हम उनका बेबी का वेट भी ध्यान में रखते हैं, कौन से में कितना वेट हो तब उसके अकॉर्डिंग हम ये ओजी ट्यूब डालें। अगर बेबी का वेट लेस देन 1.5 kg हो तो उसमें 5 फ्रेंच की डालते हैं, और बेबी का वेट 1.5 से 2.5 kg के बीच में तो उसमें 6 फ्रेंच की ट्यूब डालते हैं। और अगर बेबी का वेट 2.5 kg से अबोव है तो उसमें 6 से 8 फ्रेंच की ओजी ट्यूब डालते हैं। अब मैं आपको इन ओजी ट्यूब के बारे में इनकी पिक्चर में दिखाता हूँ कैसी होती है। ये होती है 5 फ्रेंच की, ये होती है 6 फ्रेंच की, और ये होती है 7 फ्रेंच की। बाद में हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स देखते हैं, एग्ज़ाम में कौन से पॉइंट इम्पोर्टेंट है। सबसे तो इसका रिलायबल मेथड कि मेजरमेंट का रिलायबल मेथड वही है जो मैंने आपको अभी बताया था, नेमो मेथड, इसी का यूज हो रहा है आजकल। उसके बाद में पीएच, गैस्ट्रिक प्लेसमेंट के बाद में बेबी की पीएच होती है वो लेस देन 5.5 होती है। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है एस्पिरेशन। बेबी ओजी फीड से कई बार होता है कि कॉम्प्लिकेशन में उसमें एस्पिरेट हो जाती है, बच्चे को वोमिट आ जाती है, वोमिट से वो बच्चे को लंग्स में जाने का उसका वो कॉम्प्लिकेशन बना रहता है। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है। और प्रीफर्ड रूट होता है न्यूनेट में, वो भी पूछते हैं कि कई बार क्वेश्चन ये आता है फीडिंग का रूट बताओ न्यूबॉर्न में। तो फीडिंग के लिए हमें जो रूट होता है वो ओरोगेस्ट्रिक होता है, ना कि नेजोगेस्ट्रिक होता है वो एडल्ट में होता है। ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि इन फ्रेंच का हम कैसे पता लगाते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फ्रेंच 7 फ्रेंच जो वाइट वाली होती है वो 7 फ्रेंच की होती है। बाद में हम देखते हैं इसका मेजरमेंट करने के लिए क्या वो होता है, मार्किंग होती है। ये जो मार्क यानी ये जो नंबर लगे होते हैं कि बेबीज़ को हमें स्टमक में कितनी ट्यूब इंसर्ट करनी है। जब इनका मेजरमेंट करते हैं तो उस टाइम पे ये नंबरिंग भी होती है इसके साथ में कि हमें कितने नंबर तक बेबी के स्टमक में इंसर्ट करनी है। तो इन नंबर का हमें ध्यान में रखना है। और ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमें कौन से नंबर की कितने नंबर तक हम अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना होता है। इसके बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।